सभी को जय माता दी दोस्तों। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्या सोलर और रिन्यूएबल सेक्टर में तेज़ी बन गई है। तेज़ी बन गई है तो कौन कौन से स्टॉक में तेज़ी बनी है, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता दूं, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आज का जो मुद्दा है भाइयों, बहुत ज़बरदस्त मुद्दा है। वो है क्या सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी में तेज़ी बन चुकी है। तेज़ी द सेंस क्या स्टॉक में तेज़ी स्टार्ट हो चुकी है। ये चीज़ें समझने के लिए मैंने स्टार्ट किया है विक्रम सोलर का चार्ट। तो आज वन डे में देखेंगे विक्रम सोलर में भी अच्छा खासा तेज़ी देखने मिला, 4-5% की अच्छी खासी तेज़ी देखने मिला। बट चार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दिया था कि यहाँ पे बेस बनाया। ये बेस बनाने के बाद 3-4 दिन तक वन साइडवेज ट्रेडिंग, साइडवेज स्टॉक्स रहा। आप वन डे का कैंडल स्टिक देख रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद मूव आता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा गिरावट आती है, फिर से तेज़ी आज बनते हुए दिखाई दिया है। कहीं आज कहीं कल का मार्केट आज के हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर जाएगा तो आप समझिएगा कि हाँ सोलर में स्टार्ट हो गया है तेज़ी। क्या एक स्टॉक से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे? नहीं, आपको कम से कम 3-4 ऐसे सोलर स्टॉक्स को, वो भी अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनी जैसे विक्रम सोलर हो गया, KPI हो गया, NTPC ग्रीन हो गया, इस तरह के कंपनी को आपको रडार पे रखना पड़ेगा, वॉच लिस्ट पे रखना पड़ेगा। कहीं सारे स्टॉक्स में मोमेंटम शुरू हो चुका है तो आपको समझ लेना चाहिए कि सोलर और रिन्यूएबल सेक्टर में तेज़ी बन गई है। तो यहाँ पे इस समय विक्रम सोलर देखेंगे अपने हाई से बहुत अच्छा खासा टूट चुका है। अब हमें लगता है कि विक्रम सोलर रेडी हो चुका है मोमेंटम देने के लिए। ठीक है, वही हम बात करते हैं वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट में अपने अहम सपोर्ट लेवल पे, अपने अहम इस लेवल पे खड़ा हुआ है। जी हाँ, रेजिस्टेंस लेवल कह सकते हैं, सपोर्ट तो नीचे होता है, रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा हुआ है। कहीं इसको ब्रेक करता है, 200 से ऊपर ट्रेड करता है आने वाला टाइम में, तो आप समझ लीजिए कि सोलर इंडस्ट्रीज में तेजी बन गई है, क्योंकि विक्रम सोलर भी अपने सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है। वही हम बात करते हैं NTPC ग्रीन की बात करते हैं। आज NTPC ग्रीन में देखेंगे 12 से 15% की तेजी बनती है NTPC ग्रीन में। और NTPC ग्रीन आप देखेंगे एक नहीं, कम से कम 2 ऐसे रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है, जो आप कह सकते हो एक ये वाला रेजिस्टेंस लेवल और एक ये वाला रेजिस्टेंस लेवल अच्छा खासा ब्रेक करके मूव दिया है। कल अपने इस लेवल पे, मतलब जो क्लोजिंग दिया है इसके ऊपर खुलता है, इसके ऊपर मूव करता है और इस लेवल को ब्रेक करते हुए निकलता है, तो समझ लीजिए कि NTPC ग्रीन में भी तेज़ी बन गई है। जिस तरह NTPC ग्रीन ने तेज़ी दिखाई है, इसी तरह आने वाले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी बनती है, तो समझ लीजिए कि अब क्या हो गया, एंट्री करने लायक हो गया। तो एंट्री देखिए, कुछ लोग तो आज एंट्री मार दिए होंगे और किसी के पास आज स्टॉक पड़ा होगा। ठीक है, तो आपको वेरीफाई करना है। तो और अदर जो स्टॉक्स है जिसका मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, तो उसको ज़रूर रडार पर रखिए। कहीं सब में तेज़ी बनती है 9:30 बजे के बाद और तेज़ी स्टेबल रहती है, तो समझ लीजिएगा अब टाइम आ चुका है एंट्री करने का। डिस्क्लेमर के रूप में किसी भी स्टॉक में बाई सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। वहीं वीकली चार्ट पे देखेंगे, जिस तरह आपने देखा किस पे, वन डे कैंडल स्टिक पे, इस तरह वीकली चार्ट पे भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल पे इस समय टिका हुआ है और ये 1 और 2 लेवल को ब्रेक करते हुए तीसरे लेवल पे आके टिक गया है। और इसको कहीं ब्रेक करता है तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम देने के लिए रेडी बन जाएगा। फिर वही हम बात करते हैं KPI ग्रीन की बात करें तो KPI ग्रीन ने भी आज अच्छा खासा तेज़ी दिया, 8 से 9% की तेज़ी दिया। KPI ग्रीन हो, चाहे NTPC ग्रीन हो, चाहे विक्रम सोलर हो, इस तरह के स्टॉक को आपको हमेशा रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक्स अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। इस तरह वारी रिन्यूएबल में भी देखेंगे तो वारी रिन्यूएबल में अधिक तेज़ी नहीं बनी थी, तभी 2 से 3% की तेज़ी बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे KPI ग्रीन की बात करें तो KPI ग्रीन में भी आज इसमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। जी हाँ, तो अपने वन डे में देखेंगे तो अपने अहम सपोर्ट, अहम रेजिस्टेंस लेवल पे टिका हुआ है और इसको कहीं कल ब्रेक करता है तो नो डाउट ये अच्छा खासा मोमेंटम और अच्छा खासा तेज़ी दे सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे चाहे KPI ग्रीन हो, चाहे NTPC ग्रीन हो, जो
चार्ट पैटर्न है ना, सबका सिमिलर चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं हम बात करते हैं वीकली चार्ट पे, तो वीकली चार्ट पे भी आपको ज़बरदस्त यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला सपोर्ट लेवल, ये वाले सपोर्ट लेवल को ब्रेक करते हो और इस जोन के लेवल में ट्रेड कर रहा है। कहीं इस जोन से बाहर निकलता है तो इसमें बिग मूव मतलब 470 के लिए रेडी बन सकता है, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो सुजलॉन एनर्जी 2 वीक से साइडवेज था, ठीक है, मतलब लास्ट वीक से साइडवेज था और इस वीक में मोमेंटम दिखा दिया। जी हाँ, इस वीक में मोमेंटम दिखा दिया और सुजलॉन के पास जितना इस समय ऑर्डर बुक है और किसी के पास नहीं है। जी हाँ, इस समय सुजलॉन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, रिवेन्यू अच्छा आ रहा है, सब कुछ अच्छा आ रहा है, तो सुजलॉन को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं वन डे की कैंडल स्टिक पे देखेंगे तो वन डे कैंडल स्टिक में आप देखेंगे इस जोन को ब्रेक करते हुए आज निकलने की कोशिश किया था स्टॉक्स। जी हाँ, और ये कहीं निकलता है तो ईजिली 60 रुपये के लेवल को आराम से बीट कर सकता है। तो सुजलॉन एनर्जी को भी रखिए रडार पे। तो देखिए जितने भी मैंने यहाँ पे स्टॉक्स को कंसीडर किया है ये क्या है, मैं अपना अनुभव शेयर किया हूँ आपके साथ। जी हाँ, और कहीं आपको भी स्टॉक को लेने के लिए मैं कोई रिकमेंडेशंस नहीं करूँगा। आप वॉच लिस्ट में डालो, आपको लगता है कि हाँ टेक्निकली मूव कर रहा है, स्टॉक में तेज़ी आ गई है तो आप पोजीशन ले सकते हो। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।